नमस्कार। आइए बात करते हैं आपके हाथ के बारे में। यहाँ पर मेरे सामने जिन व्यक्ति का हाथ है, बिल्कुल कर्मठ शैली का ये हाथ है, मेहनती किस्म का ये हाथ है और साथ ही साथ इसकी सभी उंगलियों का एक साथ जो जुड़ाव है वो बहुत मजबूती के साथ है। यानी व्यक्ति ऐसे जो होते हैं वो अपने कर्म के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। जो कनिष्ठा की उंगली है आपकी, वो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची है। जब सूर्य की उंगली प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती तो और गहराई के साथ इस प्रकार से हो जैसी आपकी उंगली की गहराई है, तो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की उंगली भी अपने आप में थोड़ा गहराई में है, आपके जीवन में कार्य परिवर्तन करा सकती है या आप बंटवारा करा सकती है या दूसरे तीसरे कामों में व्यक्ति को जीवन में जाना पड़ जाता है। यहाँ कनिष्ठा उंगली जल्दबाजी से रोकने का इशारा करती है। अपने व्यवहार के अंदर कुल मिलाकर किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, साथ ही साथ बहुत जल्दी निर्णय ना लें, बड़े आराम से सोच विचार करके अपने कदम को बढ़ाया करें। इस प्रकार की कनिष्ठा उंगली का जब इशारा होता है तो वो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, अपनी व्यावहारिकता में कोई खिन्नता ना लाएं। किसी प्रकार की जल्दबाजी का शिकार हो सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो उन पर आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसके बाद में यहाँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर, अगर मैं इस उंगली को देखता हूँ तो इसके फर्स्ट पर्व पर कुछ रेखाएं हैं और साथ ही साथ सेकंड पर व्यवहारिक पर कुछ रेखाएं हैं। यानी वो रेखाएं जो माइनस रूपी रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं वो दोनों पर्वों पर दिखलाई पड़ती हैं। आने वाले समय में क्योंकि शनि की उंगली से ये उंगली कुछ दूर जा रही है, हो सकता है आपको व्यापार के लिए, अपने काम के लिए दूसरे स्थानों से, दूर स्थानों से जुड़ना पड़े, तो उस तरह का संकेत भी हाथ के अंदर है। और यहाँ अपने आप में आपको जल्दबाजी और क्रोध से बचना होगा, इस प्रकार का संकेत भी यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। जहाँ राज्य सरकार से किसी प्रकार के लाभ मिलने का संकेत नहीं है और कुल मिलाकर किसी प्रकार सम्मान खोने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है। धन की स्थिति पर यदि मैं देखता हूं तो सेकंड पर्व पर और थर्ड पर्व जो जाने जाते हैं आर्थिक स्थितियों के लिए, उस पर कुछ माइनस रेखाएं हैं, बहुत हल्की हल्की माइनस रेखाएं हैं, पूरी मजबूती के साथ तो नहीं है। जब इस प्रकार की हल्की हल्की रेखाएं हों तो व्यक्ति कर्ज का शिकार हो जाता है, कई बार अपना धन दूसरे को देकर के शिकार हो जाता है। तो इन बातों में का थोड़ा ही प्रभाव है, बहुत मजबूती से नहीं है, लेकिन व्यक्ति को ये चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं कि हाँ, इस समय कुछ आर्थिक तंगी का दौर व्यक्ति के जीवन में चल रहा है। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जो आपके जीवन के अंदर संतान सुख, साथ ही साथ आपके जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था, दान पुण्य जैसी स्थितियाँ, पत्नी के साथ संबंध, ये सब चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। कुल मिलाकर के अभी बच्चों के लिए ज़्यादा आप सोच विचार में हैं, उनके लिए क्या अच्छा कर सकूं, इस तरह की चिंताएं हैं। और पत्नी के साथ थोड़ा सा शांति के साथ अपना व्यवहार रखिएगा, थोड़ा सा तनाव आ सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और यहाँ सम पर्वत के रूप में बुध पर्वत है। यानी बुध पर्वत इतना अच्छा तो नहीं कह सकता, बहुत दबा हुआ तो नहीं कह सकते इसे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर रेखा यहाँ पर नहीं मिलती। जब इस प्रकार से सुंदर रेखा यहाँ पर नहीं मिलती तो उसको कहते हैं हम भी ठीक है, धन के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो धन की मजबूत स्थिति यहाँ पर वर्तमान में नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से लाभ के लिए देखा जाएगा। यहाँ पर बहुत प्रयासरत रेखाएं हैं तो उनको एक माइनस रूपी रेखाएं भी मजबूत से काट रही है। मेहनत करने के बाद मेहनत का ना फल मिलना, ये इस प्रकार का संकेत होता है। व्यक्ति ऊर्जा पूरी दे रहा है, मेहनत पूरी दे रहा है, लेकिन ये माइनस रूपी बड़ी रेखा ने काट करके व्यक्ति की मेहनत पर वर्तमान में एक तरह से रोक लगाई हुई है। तो मेहनत करिएगा, कोई बात नहीं है, ये तो आकस्मिक रेखाएं हैं, आकर चली जाती हैं, ऊपर कोई और ऊर्जित चिन्ह बन जाते हैं, इनसे ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, इसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व धन का पर्व, भाग्य का पर्व। भाग्य पर्व पर यदि आप देखेंगे तो इस समय आपको आकस्मिक रेखाएं माइनस, प्लस या
एक तरह से एक्स के चिन्ह या दूषित चिन्ह मैं इनको बोलता हूं अधिकतर, क्योंकि इन चिन्हों का कोई लाभ संकेत नहीं होता। यहाँ पर वर्तमान में आपका भाग्य कोई साथ नहीं दे रहा है। जो पूजा पाठ है कुछ करनी पड़ेंगे, उसके बाद ये ऊर्जित फल में आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पर्वत दबा हुआ है, खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके मंगल पर्व से निकल करके शनि पर्व तक देखने वाली रेखाओं का संबंध। बृहस्पति पर्व से कुछ रेखा का संबंध बीच में जाकर रेखा से मिलता है, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पूरा कर रहे हैं, अपना ध्यान पूरा लगा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपको धन क्षेत्र का लाभ नहीं मिल रहा है। यानी आपके जीवन के अंदर सब कुछ होगा, लेकिन अभी यहाँ बृहस्पति आपका साथ नहीं दे रहे हैं। अब बात करेंगे इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा के बीच नीचे भी एक्स का चिन्ह लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा दूषित हृदय रेखा है। यानी इस बात को मैं आपको कहूँगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य का तो ध्यान रखिएगा ही, साथ ही साथ ये आपके जीवन के अंदर जो हृदय रेखा बृहस्पति को जाती है, व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था पूरी रखता है, भाग दौड़ में कोई कसर नहीं रखता, किसी प्रकार के शरीर से कोई बहुत बड़े रोग के संकेत भी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर मन में इस समय कुछ बेचैनी है। बस इतने ही भर इन रेखाओं का संकेत जाना जाता है। मैं बात कर लेता हूं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व भी दीप, एक्स, बुरे चिन्हों से प्रभावित है। व्यक्ति मेहनत कर रहा है, मेहनत के द्वारा व्यक्ति को पूरे फल की पुनरावृत्ति नहीं मिल रही है, पूरा फल नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर दूसरी चिन्ह होगी, यानी मेहनत से, कर्म फल से व्यक्ति को सफलता न मिलने वाले पूर्ण संकेत आपके हाथ के अंदर है। ये एक्स भी जो लगे हुए हैं, ये भी थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में संबंधों में खराबी के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ बहुत मेहनत से सफलता प्राप्ति के योग नहीं दिखलाई देते। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा ने फिर वही इशारा किया जो मैंने ऊपर से बोला था आपको। बुद्धि रेखा जब पूरे हाथ का पार करके मंगल के द्वितीय पर्व या चंद्र के नीचे पर्व तक जाने का प्रयास करे, तो व्यक्ति अपने जीवन में जब तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट दूर स्थानों से जुड़ना नहीं जोड़ेगा, तब तक व्यक्ति या दूर स्थान से कोई ऐसा कच्चा माल लाए जिसको निर्मित करके अपने यहाँ पे सप्लाई करे, कहीं ना कहीं दूर स्थान से जुड़ाव करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेंगे। तो ये निश्चित रूप से आप जाएंगे भी और जुड़ेंगे भी। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व से एक रेखा आ रही है, यहाँ कोई विशेष कुमार लाभ का संकेत नहीं दिखाई देता। भाग दौड़ है, मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, किसी प्रकार से किसी से कोई झगड़ा झंझट ना करिएगा। बस इस प्रकार के संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। छोटे छोटे एक्स के चिन्ह यहाँ लग जाते हैं तो थोड़ा सा कर्ज का सामना व्यक्ति के जीवन में हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं जब इस प्रकार से निकलती हैं तो कहते हैं व्यक्ति योजना बना रहा है दूर स्थान से जुड़ने की। तो ये वो रेखाएं हैं जो दूर स्थान से जुड़ने का योग रहती हैं। नीचे से निकलती है तो थोड़ा सा खान पान, गलत आदतों से सावधान रहना चाहिए। तो प्रयासरत हैं और साथ ही साथ योजना बना रहे हैं, कहाँ से जुड़ें, कैसे जुड़ें, किस प्रकार से सफलता प्राप्त करें, इस प्रकार के संकेत दिखलाने वाली यहाँ पर यह आपकी रेखाएं दिखाई देती हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व से निकल करके, और ये बुध पर्व को दिखने वाली रेखाएं यहाँ ये टूट कर थोड़ा सा चलती हैं। तो कुल मिलाकर व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना होगा। अच्छी संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं जो सब ठीक है, लेकिन उतार चढ़ाव का आपको अपने व्यापार में, अपने काम में सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखलाने वाली ये रेखाएं बताती हैं। तो व्यापारिक रेखा तो है, उसमें उतार चढ़ाव का सामना, थोड़ा परेशानी का सामना या किसी प्रकार से नुकसान का सामना ऐसा आपको दिखाई देता है। और मैंने ऊपर जब बोला था कि भाई आयु रेखा और आपकी बुद्धि रेखा के बीच में एक्स बन रहे हैं, तो ये देखिए पार्टनरशिप में बहुत सोच विचार करके चलना चाहिए आदमी को। नीचे भी ऐसा ही दिखाई दिया है, टूट कर रेखा चलती है, व्यापार के अंदर किसी न किसी तरह की बाधा आ जाती है। तो संसाधन सब बनेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कुल मिलाकर के पार्टनरशिप में एग्रीमेंट मजबूती के साथ करने की। यहाँ ये आपके पास ये भाग्य रेखा है, यानी काम तो आप नहीं बदलने वाले हैं, इसी काम में आपको अदल बदल या उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, ऐसी दिखलाई देती है यहाँ आपकी ये सब भाग्य रेखा का स्वरूप। तो भाग्य रेखा का स्वरूप तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर उतार चढ़ाव का सामना काफ़ी नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं केतु स्थान की। केतु स्थान पर देखिए बड़ा एक्स का चिन्ह भी है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर
यदि मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा एक काइट का चिन्ह भी बनने का प्रयास करता है, यानी आपके जीवन के अंदर मेहनत होगी और मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी, लेकिन परिवार से पूर्ण तरह आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई अच्छे संसाधन तो नज़र नहीं आते, लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई खराबी भी नज़र नहीं आती, यानी सामान्य संसाधनों को देखने वाली यह आपका पर्वत यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। आइए बात करता हूँ कुछ मंगल सपोर्ट रेखाओं के बारे में। थोड़ी सी ये सपोर्ट रेखा यहाँ से निकलती है, बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और यहाँ हिम्मत आपकी नहीं टूटती है, ऐसे दिखने वाली रेखा है। आयु रेखा के बारे में बात करता हूँ। आयु रेखा और यहाँ से निकल करके शुक्र पर्व से और काफ़ी दो जोड़ों के साथ चल के, यानी आपके जीवन के अंतर्गत परिवार से सहयोग के साथ चलेंगे और आयु रेखा बनती है लगभग आपकी 80 वर्ष के आसपास। तो अभी आयु रेखा भी इस प्रकार की है, ये रेखाएं बढ़ती भी रहती हैं। बहुत सारी रेखाओं को मैंने अंदर घुस करके पढ़ने का प्रयास किया है, उनके फलों को बोला है, लेकिन उनके फलों का जो जवाब होता है वो अलग प्रकार से होता है। यहाँ से आपके सारे सवाल जो आपने मुझे भेजे हैं, इस तरह का 100 बन जाए तो मन की पवित्रता को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर के मैंने बहुत ज़्यादा आपके सभी सवाल को यहाँ पर नोट कर लिया है, जिसको मैं आपके सवालों के जवाब को आपकी जन्मपत्री के द्वारा बोलने वाला हूँ। हाथ में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया है और काफ़ी तनाव दिखाई दिया है और स्ट्रगल दिखाई दिया है, और उसका सवालों का जवाब मैं आपके यहाँ आपकी जन्मपत्री के द्वारा जब आपकी जन्मपत्री बोलने जाऊँगा उस समय पर दूंगा। तो बस अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।